हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कोई ऐसी खास बात नहीं है। तुम लोग के पास टाइम है तो ये वीडियो देख लो, नहीं है तो इट्स ओके, यू कैन जस्ट स्क्रॉल। मैं ये सोच रही थी कि ठंडियों का मौसम आ गया है और ठंडियों की जो शाम होती है ना, वो बहुत अजीब सी होती है। कभी तो आप ठंड को देख कर के बहुत वार्म कोजी और अच्छा सा महसूस करते हो, बट कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, कभी कभी हम बहुत सैड होते हैं इस शाम को देख करके, या फिर इस इस वक्त में हम बहुत सैड हो जाते हैं। शायद साल जा रहा होता है और कहीं न कहीं हमें एहसास भी होता है कि हमने कितना वक़्त निकाल दिया इस साल का, कितने सारे लोगों से मिले, कुछ अभी भी साथ हैं, कुछ नहीं है, किसी की असलियत पता चल गई, कोई नया इंसान मिल गया या कोई चला गया। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस वक़्त में। ये वक़्त भी ख़त्म सा हो रहा होता है, फिर न्यू ईयर आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें खुश भी करती हैं इस मौसम में, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें सैड भी करती हैं। तो मैं भी बैठी हुई थी और मतलब मैं बहुत अच्छा तो नहीं फ़ील कर रही थी। आई वाज़ वेरी, मतलब बहुत ग्लूमी सा और सैड सा फ़ील हो रहा था। तो मैंने ये सोचा कि एकदम से मुझे हिट हुआ कि व्हाट्स द पॉइंट ऑफ बीइंग सो हैप्पी ऑल द टाइम। हम कोशिश करते रहते हैं कि हम खुश रहें दिन में, और या फिर प्रिटेंड करते रहते हैं कि हम खुश हैं। एटलीस्ट दूसरों को तो नहीं पता चले कि हमारे लाइफ में क्या चल रहा है, तो हम प्रिटेंड ही करते रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कि हम खुश हैं। बट मुझे ऐसा लगता है जब लाइफ में सच में कोई पॉइंट ऐसा आता है ना, जब हमें खुश रहना चाहिए, या एटलीस्ट जिस मोमेंट के लिए हम खुद को सिखाते हैं कि हमें खुश रहना चाहिए, उस मोमेंट पे अक्सर आके हम ना भूल जाते हैं कि हमें यहाँ पे सैड तो नहीं होना है, बुरा तो नहीं फ़ील करना है सिचुएशन के बारे में, भले ही हम बहुत खुश ना हों। वो पता है हम क्यों सीखते हैं? वो इसलिए सीखते हैं कि लाइफ़ में जब सच में कोई ऐसा मोमेंट आए जहाँ पे आपको सैडनेस स्ट्रक करे आके और आप बहुत दुखी हो जाओ, तो उस मोमेंट में आप अपने आप को समझा सको कि नहीं, मैंने इतना सीखा है, मैं खुश रहता हुआ आया हूँ, मैंने छोटी-छोटी चीज़ों में इतनी खुशी ढूँढी है। वो किस लिए ढूँढी है? इसलिए तो नहीं ढूँढी कि जब सच में मुझे अपने आप को सँभालने का वक़्त आया, अपने आप को खुश रखने का वक़्त आया, उस मोमेंट में हम इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, टूट जाते हैं, हार जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि यार जो हम छोटी-छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूँढते आए हैं, इतनी मेहनत से जो हमने खुद को सिखाया है दूसरों के सामने प्रिटेंड करना, इतनी मेहनत से जो हमने खुद को सिखाया है कि नहीं यार खुश रहने की कोशिश करते हैं, वो क्यों करी है? इसी मोमेंट के लिए तो हम प्रिपेयर होते हैं ना, कि जब हम सच में दुखी हों तो उस मोमेंट में हम खुद को सँभाल सकें। बट वो मोमेंट आते ही हम क्या करते हैं, हम भाग जाते हैं, अपना एक कोना ढूँढने की कोशिश करते हैं, अकेलेपन की तरफ भागते हैं हम। ये सोचते हैं कि यार अब यहाँ पे कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। ठीक है, अकेलापन भी बहुत लोगों का कम्फ़र्ट होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चाहे अकेले रहें, चाहे हमारे साथ कोई हो हमें समझाने वाला, बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब तुम्हारी लाइफ़ में बहुत दुःख आने लगे, या तुम्हें लग रहा है कि कोई सिचुएशन हमें बहुत दुःख देने वाली है या दे रही है, उस मोमेंट में भले ही तुम अकेलापन ढूँढो, अकेले रहो, डज़न्ट मैटर, लेकिन ये ज़रूर याद रखना कि इतनी मेहनत जो तुमने अपने ऊपर करी है ना, वो इसलिए नहीं करी है कि तुम एक सिचुएशन में आकर के इतना ज़्यादा सैड, इतना ज़्यादा दुखी हो जाओ, इतना ज़्यादा टूट जाओ कि तुम्हारे लिए वापस उठ के खड़ा होना मुश्किल हो जाए। वापस खुश होना, अपने आप को खुश रखना मुश्किल हो जाए, क्योंकि तुमने बहुत मेहनत करी है, अकेले मेहनत करी है तुमने अपने ऊपर, और मैं नहीं चाहती कि वो मेहनत हम खुद ही ख़राब कर लें। तो वो मेहनत हम इसीलिए करते हैं, अपने आप को खुश रखना हम इसीलिए सीखते हैं, ताकि हम असल में जब खुश रहने का वक़्त आए या खुद को सँभालने का वक़्त आए, उस मोमेंट पे हम अपनी हिम्मत ना हार जाएँ। तो ये जो तुमने इतनी मेहनत करी है ना अपने ऊपर, उसको बर्बाद मत जाने दो, उसको ख़राब मत होने दो। जस्ट बिकॉज़ अभी कोई सिचुएशन तुम्हें बहुत दुःख दे रही है, दर्द दे रही है, तुम परेशान हो, स्ट्रेस्ड हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, इसको इतना हावी मत होने देना, इसको इतना ओवरकम मत करने देना अपने ऊपर कि जो तुमने इतनी मेहनत करी है अपने ऊपर, वो सब ख़राब हो जाए।